दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक गुड लक कॉइन होता जिससे आपकी बुरी किस्मत चुटकियों में सुधर जाती तो क्या होता? चलिए देखते हैं ऐसी एक स्टोरी को। तो मूवी की शुरुआत सैम ग्रीनफील्ड नाम के एक लड़की से होती है जो अपने एक छोटे फ्रेंड के साथ म्यूजिक वीडियो की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर सैम के बुरे किस्मत की वजह से उनका वीडियो खराब हो जाता है। असल में सैम 18 साल की है और उसकी पूरी लाइफ एक फॉस्टर केयर में गई है, इसीलिए वो अकेले रहने और खुद के दम पे खड़े होने की कोशिश कर रही होती है। सैम की एक खासियत होती है कि वो जहाँ भी जाएगी वहाँ बैड लक उसके साथ आएगा। अगली सुबह जैसे ही वो उठती है उसके अपार्टमेंट की खिड़कियाँ खुली रहती है जिससे बाहर का कचरा उसके घर में आ जाता है। अब ऑफिस के लिए रेडी होते समय वो खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा पाती है। घर से बाहर निकलते समय साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है जिससे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे ही वो ऑफिस पर काम करने आती है सारे काम उल्टे पुल्टे होने लग जाते हैं और सैम उसके बॉस की डांट भी खाती है। सैम ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी होती है। बाद में सैम एक सैंडविच लेने बाहर आती है और वहाँ अपने बेकार किस्मत को कोस रही होती है। तभी उसके पास एक काली बिल्ली आती है जिसपे सैम को दया आती है और वो उसे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा दे देती है। थोड़ी ही देर में वो काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है, पर जाते समय वो अपने लॉकेट का कॉइन पीछे छोड़ जाती है जिसे सैम अपने पास रख लेती है। पर सैम को ये पता नहीं होता कि उस एक छोटे कॉइन की वजह से उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह सैम को पता चलता है कि उस कॉइन के मिलने से उसका लक पहले से अच्छा हो गया है। अब वो सारी चीजें आसानी से कर पा रही थी। उसके काम की वजह से उसे ऑफिस में प्रमोशन भी मिलता है जिससे सैम बहुत खुश हो जाती है। अब उस दिन वो टॉयलेट में जाती है और गलती से वो कॉइन उसके हाथों फ्लश हो जाता है जिससे वो घबराकर उसी सैंडविच की दुकान की तरफ आती है जहाँ पहली बार उसे वो कॉइन मिला था। उसे लगता है कि उस बिल्ली के पास दूसरा कॉइन हो सकता है, पर उसे वो कॉइन नहीं मिलता। जैसे ही वो उस कॉइन के बारे में लोगों को पूछने लगती है वैसे ही वो काली बिल्ली उसके पास आती है और उससे बात करने लग जाती है। सैम को पता चलता है कि वो एक बिल्ला है और कुछ न कुछ छुपा रहा है। तभी उस कैट को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो पास के एक गली में भाग जाता है। सैम उस कैट का पीछा करती है और उसे देख के हैरान हो जाती है। वो चुपके से देखती है कि वो कैट एक जादुई पोर्टल खोल के उसके अंदर कूद गया है। पोर्टल थोड़ी देर के लिए खुला होता है, इसीलिए सैम उस पोर्टल में कूद जाती है और वो दोनों एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। सैम उस अनजान दुनिया में बॉब को ढूंढती है जो असल में उस कैट का नाम होता है। बॉब उसे बताता है कि वो लैंड ऑफ लक में आए हैं और इस दुनिया में इंसानों का आना मना है। इस जादुई दुनिया से वो लोग पृथ्वी के लोगों का गुड और बैड लक दोनों बैलेंस करने का काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्स शामिल हैं, जिनके अपने खुद के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बॉब सैम को आगे बताता है कि अगर किसी को ये पता चला कि लकी कॉइन गुम हो गया है तो उस कॉइन के साथ साथ उसे भी बैड लक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। पर सैम को उस गुड लक कॉइन की सख्त जरूरत होती है क्योंकि उसे एक छोटी लड़की हेजल का म्यूजिक वीडियो पूरा करना होता है, जो पूरा करने से हेजल को किसी अच्छे घर में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए दोनों गुड लक कॉइन को वापस लाने का एक प्लान बनाते हैं। दोनों बॉब के दोस्त जेरी से वहाँ के कपड़े ले लेते हैं जिससे सैम अंडरकवर होके उस दुनिया में घूम सकेगी। पर आगे उन्हें एक मशीन से जाना होता है जिसको वहाँ का बॉस देख रहा होता है। वो मशीन सिर्फ वहाँ के कॉइन से चलती है, पर बॉब उसके बॉस को अपनी बातों में फंसा के रखता है और उसी वक्त सैम एक छोटे से लिफ्ट से अंदर चली जाती है। वैसे देखा जाए तो बॉब के बॉस का पहले से ही एक झगड़ा होता है, इसीलिए उसे बॉब बिल्कुल पसंद नहीं होता। बॉब सैम को पास के एक कॉइन डिपो में ले जाता है जो एक मशीन होती है जिसमें से उसे गुड और बैड दोनों टाइप के कॉइन्स मिल सकते हैं। सैम बाकी लोगों की तरह उस मशीन में बैठ जाती है, पर बहुत ट्राई करने पर भी उसे गुड लक कॉइन नहीं मिलता, पर एक सिंपल बटन मिलता है जो वो गलती से वापस उसी मशीन में डाल देती है। अब इसी वजह से बॉब को लगता है कि सैम की असलियत कम से कम उसके दोस्त जेरी को बता देनी चाहिए जिससे वो आगे की मुसीबत से बच सकेंगे। पर अचानक वहाँ बॉब का बॉस अपने पूरे फोर्स के साथ जांच करने वहाँ आता है और बॉब को मशीन के बारे में पूछता है, पर जेरी उस सिचुएशन को संभाल लेता है और उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। आगे जेरी सैम और बॉब को बनी ड्रोन्स के बारे में बताता है कि कैसे वो ड्रोन्स इंसानों की दुनिया से खोए हुए कॉइन्स खोज के उन्हें वापस लाने का काम करते हैं और अगर सैम को उसका खोया कॉइन वापस चाहिए तो उसे उस ड्रोन की मदद लेनी पड़ेगी और ड्रोन को चालू करने के लिए उन्हें लगेगा एक स्पेशल क्रिस्टल जो उस ड्रोन को पावर दे पाएगा। उस ड्रोन को ढूंढने के चक्कर में उन लोगों को बेब नाम की एक ड्रैगन मिलती है जो वहाँ की सबसे लकीस्ट सोल होती है। वो सैम को बताती है कि लक की दुनिया एक रैंडमाइजर नाम के मशीन से चलती है जो किस्मत को बनाने वाली एक मशीन होती है जिसके हेल्प से गुड और बैड लक सारी दुनिया में बन के जाता है। और वो मशीन 2 एंशिएंट स्टोन से चलती है, ग्रीन वाला गुड लक के लिए और पर्पल वाला बैड लक। इस इन्फॉर्मेशन से जेरी ग्रीन क्रिस्टल के पीछे जाता है और यहाँ बॉब और सैम दोनों उस ड्रोन के कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ सारे बनीज बैठे होते हैं।
बॉब एक बनी को डिस्ट्रैक्ट करके जेरी के पास के ड्रोन को एक्टिवेट करता है और उसे इंसानों की दुनिया में सैम का लकी कॉइन खोजने भेज देता है। पर वहाँ के बाकी बनीज को उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ नजर आती है। पर तभी सैम उनका ध्यान बटाने के लिए वहाँ डांस करने लग जाती है और तब तक बॉब उस कॉइन को इंसानों की दुनिया से वापस ला रहा होता है। ड्रोन उस लकी कॉइन को वापस तो लाता है, पर जादुई दुनिया में आते ही जेरी उसे टाइम पर पकड़ नहीं पाता और ड्रोन गलती से क्लीनिंग गेट से बाहर फेंक दिया जाता है। जेरी उन्हें बताता है कि ड्रोन अभी भी मिल सकता है, पर तुम्हें इस जादुई दुनिया के अंडरग्राउंड में जाके उसे लाना होगा। फिर सैम और बॉब दोनों मिलके ड्रोन और उसमें के कॉइन को लेने लिफ्ट से अंडरग्राउंड के लिए जाते हैं। पर सैम के खराब लक की वजह से वो लोग बैड लक के फ्लो पर चले जाते हैं, जिसमें सैम एलिवेटर के बाहर फंस जाती है और बॉब के पास आने के लिए उसे बैड लक से होके जाना पड़ता है। बैड लक डिपार्टमेंट में उसे जेफ नाम का यूनिकॉर्न मिलता है, जो वहाँ का एक छोटा मैनेजर होता है, जो बताता है कि उसने उनका लकी कॉइन वापस ऊपर की तरफ भेज दिया है। उसे जेफ की बातों से ये भी पता चलता है कि जेफ पहले बेब द ड्रैगन के साथ रहता था, पर बाद में उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। सैम फिर बेब ड्रैगन से मिलने जाती है, पर जैसे ही वो सैम को देखती है वो उसके रैबिट ऑफिसर्स को बुलाती है, जिससे सैम थोड़ी डर जाती है क्योंकि सैम बैड लक के डिपार्टमेंट से आई थी, इसीलिए उसके जूतों में बैड लक चिपक गया था और वो रैबिट्स उसे निकालने आए थे। आगे अनजाने में बेब ड्रैगन सैम को अपने दिल की बातें बता देती है कि कैसे वो अभी भी जेफ को मिस करती है, पर जेफ के बैड लक की वजह से उसे वहाँ से नीचे भेज दिया गया था। बेब कहती है कि दुनिया में गुड लक बैड लक से ज्यादा होना चाहिए, तभी सारे लोग खुश रह पाएंगे। ये कहकर वो सैम को अपने पास का एक लकी कॉइन दे देती है, जिसकी मदद से वो हेजल को नए घर में भेज सकेगी। पर जब वो इंसानों की दुनिया में वापस जाने वाली थी, तभी उसकी नजर बॉब पे जाती है, जिससे उसका बॉस अरेस्ट करके बैड लक में भेजने वाला होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक झूठा कॉइन मशीन में डालने का इल्जाम लगा होता है, जो कॉइन असल में सैम की गलती से गया होता है। इसीलिए सैम उन्हें रास्ते में रोकती है और बॉब के बॉस को अपना कॉइन दे देती है और कहती है कि बॉब ने इसे गलती से कहीं गिरा दिया था, और साथ ही साथ बॉब भी एक बढ़िया स्टोरी बना के वहाँ से निकल जाता है। पर अब सैम के पास कोई कॉइन नहीं होता और वापस इंसानों की दुनिया में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 1 घंटा रह गया होता है। वो दोनों अपना शातिर दिमाग फिर से चलाते हैं। सैम बॉब से कहती है कि अगर हम बैड लक के पाइप्स को बंद कर दे तो बैड लक उनके ही पाइप्स में फंसा रहेगा, जिससे कोई भी बैड लक इंसानों की दुनिया में नहीं जा पाएगा। अब वो अपना प्लान फॉलो करते हैं और बैड लक को बंद कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए गुड लक सारे धरती पर फैल जाता है और वो देखती है कि हेजल की जिंदगी अब एकदम से बदल चुकी है और वो अपने नए पेरेंट्स का इंतजार कर रही है। सैम इससे बहुत खुश हो जाती है और अब वापस जाने वाली होती है, पर अचानक उन्हें बैड लक गैस लीक होता दिखाई देता है और वो दोनों तुरंत बैड लक डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। पर वहाँ तक जाते जाते बैड लक डिपार्टमेंट्स के पाइप ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उस पूरी दुनिया में बैड लक फैल जाता है और गुड लक का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। अब बेब ड्रैगन वहाँ आती है और देखती है कि सारे कॉइन्स बैड लक में बदल चुके हैं, पर उसे सिर्फ एक ही गुड लक कॉइन की जरूरत होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि पूरी लक की मशीन बंद हो चुकी है और अब इंसानों की दुनिया में वापस जाने के लिए सैम के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आगे सैम गलती से बेब ड्रैगन को बता देती है कि वो एक इंसान है, जिससे बेब ड्रैगन उसे कहती है कि तुम्हें हमारी दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। सारे लोग उन दोनों को छोड़ के चले जाते हैं और तभी सिर्फ बॉब ही सैम का साथ देता है, पर सैम अपने प्लान पे टिकी होती है। वो बॉब को कहती है कि उसने नीचे से आते वक्त बैड लक डिपार्टमेंट में थोड़ा गुड लक देखा था, इसीलिए दोनों बैड लक के सबसे खतरनाक जगह पर आते हैं, जो असल में बैड लक के लोगों का एक क्लब होता है, पर सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। सैम उन्हें ऊपर हुई सारी बातें बताती है और वहाँ के लोगों को मदद करने को कहती है। लकीली इस बार उन लोगों के पास थोड़ा सा गुड लक रखा होता है और वहाँ का मैनेजर उन्हें वो गुड लक जार दे देता है। अब दोनों बेब ड्रैगन को मिलने जाते हैं, पर उसे मनाने के लिए वो लोग जेफ को साथ में ले आते हैं। जेफ उसे मनाता है और उसे सैम की बातें सुनने को कहता है। तभी सैम उसे गुड और बैड लक के दोनों जार देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पावर्स की मदद से हम लोग दोनों स्टोन्स वापस बना सकते हैं। इसके बाद बेब ड्रैगन अपने फायर के इस्तेमाल से 3 स्टोन्स बनाती है, 2 स्टोन गुड लक के और 1 बैड लक का, पर मशीन में दोनों स्टोन्स का बैलेंस चाहिए होता है। तभी बेब उसका असली प्लान बताती है, जैसे कि अब उसके पास 2 गुड लक स्टोन्स आ चुके हैं तो वो सारी दुनिया से बैड लक को खत्म कर देगी। ये कहकर वो लक मशीन में गुड लक स्टोन्स डालने जाती है, पर सैम को पता होता है कि दुनिया को बैलेंस रखने के लिए गुड और बैड दोनों लक्स की जरूरत है, इसीलिए वो बेब ड्रैगन के पीछे उस मशीन पर जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताती है कि अगर बैड लक नहीं होता तो तुम्हें जेफ कभी भी ना मिलता। सैम उसे वहाँ का नजारा भी बताती है कि कैसे बैड लक के लोग मुश्किल हालात में रहकर भी गुड लक वालों को मदद करते हैं। ये सुनकर बेब का मन बदल जाता है, जिसके बाद सैम बैड लक स्टोन को मशीन में लगा देती है, जिससे लक मशीन एक बार फिर से काम करना शुरू करती है और उस दुनिया का मैजिक फिर से लौट आता है।
अब सैम तुरंत जाके वहाँ के कंप्यूटर से हेजल को देखती है, जिसे भी नए पेरेंट्स मिल गए होते हैं, और वहाँ के सारे लोग सैम को एक आखिरी बार मिलते हैं और उसके साथ एक छोटी सी पार्टी करते हैं। अब सैम वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है और उसकी नॉर्मल वाली जिंदगी कंटिन्यू करती है। उसके हिसाब से बैड लक में भी गुड लक छुपा है, पर सिर्फ उसे देखने का हमारा सही माइंडसेट होना चाहिए। सैम फिर हेजल के नए पेरेंट्स से मिलने जाती है और हेजल के नए परिवार को देखकर बहुत खुश होती है, और यहाँ मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं।